चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए बिहारी सर 11th क्लास का एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। उसके टॉपिक को लाया है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हेडिंग लिखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर और टॉपिक मेरा है आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चे लोग देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो PV बराबर nRT होता है। मेरे बच्चे, P यहाँ पर आपका जो है वे P इक्वल टू है ना प्रेशर ऑफ द गैस, है ना। V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, R बराबर गैस कांस्टेंट, है ना। और जो है तुम्हारा T बराबर टेम्परेचर, ध्यान रखना है। तो कहता है कि अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसका जो हम यूनिट लेंगे ऐसा सिस्टम में इन ATM में रखेंगे, है ना। वॉल्यूम इन हम लीटर में रखेंगे। मोल तो मोल होता ही जान ही रहे हैं। कांस्टेंट का वैल्यू तो हम बताएंगे आपको आगे चल के। टेम्परेचर हम लोग रखेंगे इन डिग्री C या केल्विन। मैं आपको नोट बता दूं यहाँ पर हिंट के लिए कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर जो है डिग्री C में दिया हुआ है, केल्विन बदलना है तो केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री C प्लस 273। क्लियर है। अब आगे बढ़ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग समझना है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो PV बराबर nRT हम बता चुके हैं। फिर से P बराबर प्रेशर ऑफ द गैस क्या चीज में, ATM में, V वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर में, N नंबर ऑफ मोल, R हो गया गैस कांस्टेंट, है ना, ये होता है, और T टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब आइए, अब मैं मिटा रहा हूँ माय डियर। बहुत मजे की बात यह है, समझिएगा बात, बहुत अच्छी बात है कि कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन आया कहाँ से। देखिए, कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन तीन इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। बाबू समझना बात को, क्या है भाई? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, तो बोलिएगा कि तीन लॉ का कॉम्बिनेशन। गैस का जो लॉ होते हैं उसमें से तीन लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे से समझिए। अब हम देखेंगे बॉयल्स लॉ, ध्यान दीजिएगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या भाई? तो एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। चलिए, ये हो गया इक्वेशन 1। अब मेरे बच्चे हम लेते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। कब? एट कांस्टेंट मेरे बच्चे क्या? तो प्रेशर। ये क्वेश्चन सेकेंड। अब ये एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ हम बता चुके हैं माय डियर कि यह जो है तीनों लॉ को कंबाइन करना है, तब बनेगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। मेरे बच्चे V प्रोपोर्शनल तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ मोल, तो क्या कांस्टेंट होगा बाबू? तो कहता है कि एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वेशन थर्ड हो गया। और थ्योरी कहता है कि तीनों लॉ को क्या करना है? कंबाइन कर देना है। क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। मैं तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ बाबू, है ना। तो V
प्रोपोर्शनल, यानी हम यहाँ से लिखेंगे मैथमेटिकली सिस्टम में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट बाबू फर्स्ट इक्वेशन हियर, सेकेंड इक्वेशन आल्सो हियर, थर्ड इक्वेशन इज दिस। ओके, अब आइए तो भी प्रोपोर्शनल 1/p इंटू टी इंटू एन। क्लियर है? कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनल को तो मैं हटाऊंगा, यहाँ पर हटाऊंगा तो क्या दूंगा, गैस कांस्टेंट आर यहाँ देना है, यानी हो गया 1/p इंटू टी इंटू एन। क्लियर है? अब इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, यानी पी वी बराबर एन आर टी, यानी क्लियर हो गया। अब मेरे देखो मेरे बच्चे, आपका इक्वेशन आ गया, तो कौन इक्वेशन हुआ, क्या रिजल्ट मिला मेरा, आइडियल गैस इक्वेशन। इसलिए कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ओके बच्चे, समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको हम इक्वेशन कर दे रहे हैं 4। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि जो है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। तो अभी तो आप पढ़ रहे थे, चलिए आपको याद है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि जब एग्जाम आता है तो हम भुला जाते हैं। तो कैसे याद करना है, बिहारी सर आपको एकदम जबरदस्त ट्रिक से याद करा रहे हैं। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, मजा आएगा, इतना मजा कहीं नहीं आया होगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम है सोनू। क्या नाम है माय डियर, सोनू। तो कहता है कि सोनू का बॉय हुआ, सोनू का बॉय है बच्चा, यानी कहता है सोनू एक लड़का है जिसको जो है बॉय यानी एक लड़का जन्म लिया। तो कैसा जन्म लिया, हम क्या कहें, बड़ा अजीब लगता है बोलने में, लेकिन मुझे याद कराने के लिए बोलना पड़ेगा। तो कहता है कि सोनू को बॉय जन्म लिया, कैसा, टकला। तो याद रहेगा कि टकला से याद रहना है टेम्परेचर। तो बॉय कैसा जन्म लिया, टकला, यानी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कहता बॉय है टकला, तो क्या कहे बाबू, अब देखो चाल है उसका पगला। कहा कि टकला तक तो ठीक था, लेकिन देखो ना उसका चाल हो गया पगला, यानी चाल मने चार्ल्स लॉ, तो चाल हो गया पगला मने चार्ल्स लॉ, तो प्रेशर कांस्टेंट, पगला मने प्रेशर कांस्टेंट, पगला यहाँ पर हम प्रेशर से ले रहे हैं। अब कहता है, फिर से समझिएगा, बॉय कैसा था, टकला, चाल था पगला, लेकिन ये कहता है क्या कहें भाई, मेरा तो अजीबो गरीब है, तुम्हारा तो टकला था फिर पगला हुआ, ये कहता मेरा तो टकला पगला दोनों है। तो क्लियर हो गया। हम समझते हैं कि आपको ट्रिक से याद हो गया होगा नहीं, कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, और तीनों लॉ को मिलाएंगे तभी बनेगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये ट्रिक था, ट्रिक से मैंने याद कराया, माइंड नहीं करेंगे, ये पढ़ाने के मेरा ट्रिक है, सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बना। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि पीवी बराबर nRT, और P क्या है, प्रेशर क्या है, V क्या है तो वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। अब R का वैल्यू यहाँ जो बताता है 0.083 है ना, सॉरी 0.0821 R का वैल्यू है माय डियर, ध्यान देंगे 0.0821। कैसे, तो लीटर, ATM, के इनवर्स और मोल इनवर्स। क्लियर है? अगर हमको मान लीजिए कि जूल में लेना है 8.314 है ना, जूल, के इनवर्स, मोल इनवर्स। माय डियर कैलोरी में लेना है तो लगभग तुम्हारा 2 कैलोरी है ना,